बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज पर। हल्द्वानी के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। हर कोई इंसान जो अपने दिल में इंसानियत रखता है हल्द्वानी में मुसलमानों पर हो रहे तशद्दुद से परेशान है। इस मामले को लेकर शहर काजी देहरादून, मुस्लिम सेवा संगठन, जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा और क्या मांगे हैं इन हजरात की, आइए देखते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के जो यहाँ कारकुनान मौजूद हैं उन सब की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है हल्द्वानी जल रहा है। जैसा कि हमने अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी के बनगुलपुरा में एक मजहबी मकाम जिसको अतिक्रमण बताया जा रहा है, उसको ढहाने के बाद जो वहाँ पर एहतजाज हुआ जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई और उसके बाद वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा, इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत की तरफ से ये जो एक तरफा कार्रवाई एक मखसूस कौम पे हो रही है, हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से आज ये भी आपके ज़रिए से डिमांड रखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से हुकूमत की कार्रवाई का डंडा एक तरफा चलता रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में, डेमोक्रेटिक मीन्स में हमको हुकूमत से बात करने पे मजबूर होना पड़ेगा और हम हुकूमत की इस सारी एक तरफा कार्रवाई का कोर्ट के ज़रिए से और हिंदुस्तान के आइन ने जो हमको ताकत दी है उससे हुकूमत का सामना करने के लिए तैयार हैं। बाकी आप अपने सवाल दे सकते हैं। ये लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लोग वहीं से आएंगे। अच्छा, 2-2 मिनट तक अपना ब्रीफ कर देंगे लोग। ये हमारे दरमियान वो लोग मौजूद हैं, ये शफी मदनी साहब, मौलाना जाकिर साहब, जमीयत उलेमाए हिंद सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से हैं, और मलिक मोतसिम साहब ये वाइस प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी हिंद के। ये हजरात भी अपनी बात रखेंगे। शुरू कीजिए। नहीं भाई, मैं मलिक मोतसिम, जमात इस्लामी हिंद का मैं डिप्टी अमीर हूँ। बात यह है कि हल्द्वानी में एक मदरसा और एक मस्जिद की इमारत को वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बग़ैर किसी अदालती हुक्म के, कोई जुडिशियल ऑर्डर उनके पास नहीं था और उस मस्जिद को और मदरसे को शहीद कर दिया। ये जो मदरसे और मस्जिद को शहीद कर देने के सिलसिले में वहाँ के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट को गए हुए और हाई कोर्ट ने 14 फरवरी तारीख दी है कि उसमें वो समाअत करेंगे। लेकिन 14 फरवरी की तारीख का इंतज़ार किए बगैर 8 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ के नगर निगम की दोनों की तालमेल से उस मस्जिद को और मदरसे को ये बताकर कि ये गैर कानूनी, इलीगल, अब इलीगल है या इलीगल नहीं है ये तय करना हाई कोर्ट का काम। हाई कोर्ट में बात नहीं होती, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन खुद से नगर निगम ने, हमने उनसे कल पूछा कि अगर वो कोई ऑर्डर है तो हमको बताएं, लेकिन वो ऑर्डर बताने में नाकाम रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हल्द्वानी में घटना घटी उसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर आती है। तो ये जो तरीक़ा है ये बहुत मुस्तक़बिल में और देश के शहरियों को, अवाम को और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया। अलबत्ता जहाँ पर ये बात बताई गई कि वहाँ पर कुछ गाड़ियों को जलाया गया या कुछ सामान को जलाया गया या बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, हम उन चीज़ों की मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ जो लोगों पुलिस फायरिंग, ना वहाँ पर कोई सही लाठीचार्ज हुआ, ना वहाँ कोई आंसू गैस बरसाया गया, ना ही वहाँ पर कोई लोगों को टीयर गैस पानी छोड़ा गया, मगर उसके बड़ी गनों से, मशीन गन से फायरिंग की। इससे अवाम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानों की हलाकत हुई।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात मानता है कि तकरीबन 6 लोगों की वहाँ पे हलाकत हो गई और 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी। तो वो पुलिस पे हमला हुआ हो या ये जितने इंसान वहाँ पे शहीद हो गए और वो जो मस्जिद और बिल्डिंग को शहीद किया गया, इस सबका जिम्मेदार कौन है? हमारा समझना है कि ये उजलत पसंदी और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिबदाराना जो हरकत और बगैर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर जो कुछ काम किया गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की हुकूमत वो फौरी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बरतरफ करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, हमारे यहाँ के भाई बता रहे थे, यहाँ मुस्लिम संगठन के लोग बैठे हैं, काजी शहर बैठे हैं, कि ये कई दिनों से चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन सीएम मुलाकात का मौका नहीं था। क्या बात है? क्या सीएम के पास लोगों को मुतमईन करने का, उनको समझाने का कोई जवाब नहीं? इसका मतलब यही निकलता है कि ये जो सीएम हो या गवर्नमेंट हो, क्या इसके अंदर क्या यानी कुछ ऐसी क्या तालमेल है कि इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं, सीएम से मुतालबा करते हैं कि वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में जुडिशियल इंक्वायरी और वहाँ जो लोग जो शहीद हो गए, जो इंसानों की जान हलाकी होगी, उनके ख़ानदान के लोगों को उसका बेहतरीन उसका बदला दिया। और जो लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है, मदरसे को शहीद किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की और ये पूरे मामले के अंदर कोर्ट के जो बात हो उसका अमल में लाया है। इन बातों को पेश करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। यहाँ मुलाकात आज भी हम डीजीपी से, ज़रूरत पड़ी तो मौका दिए तो सीएम से, उन सब से मुलाकात करके अपनी बात पेश करना चाहते हैं। जिस तरीके आपने बताया जा रहा है कि सीएम ने आपको समय नहीं दिया, तो क्या कुछ आप आगे देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, जो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब उनके 14 साल की जिंदगी हुई थी, ये कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान से सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप बनाते हैं मुझे तो मानो कानून को, मुझे तो कानून को मानना चाहिए। बगैर कानून के इतने बड़ा पत्र के हादसा करके फिर सामने आदमी को मकसद रखना चाहिए, मस्जिद शहीद करनी है, आदमी नहीं मारने। अगर ये मकसद होता है तो आदमी क्यों मरता है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कोई मुनासिब नहीं, रुकैबी नहीं है, समझिए। इससे बहुत बड़ा मतलब कि सभी का नुकसान होता है, समझिए कि खाली मेरा ही नुकसान होता है। जब आग जलती है ना, आग लगती है घरों में, तो वहाँ मेरे घर घर होता है और भी घर होते हैं जो जल जाते हैं। तो भाई इसलिए इंसाफ से काम होना चाहिए, इंसाफ के साथ बात होनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। आप सबके मुख्यमंत्री हो, सबकी बातें सुननी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मदद तौफीक दें। जैसे कि आपको कोर्ट की बात करें, कोर्ट जाने की बात करें, किस तरीके से आप करेंगे, क्या कुछ रहेगा आपको कोर्ट? देखिए, वहाँ के लोगों से जब मुलाकात होगी तो उसके बाद वहाँ कोर्ट में क्या स्टेटस था। टर्न ऑफ इवेंट्स इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि 30 जनवरी को एक नोटिस तामील कराया गया था वहाँ के लोगों को जो मस्जिद और मदरसा चला रहे थे। 3 फरवरी को उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। उसके 1-2 दिन के बाद उन्होंने 2007 का कोई हाई कोर्ट का एक डिटेल्ड ऑर्डर दिखाया और वो कोर्ट गए। कोर्ट ने 14 फरवरी ये सुनवाई की तारीख तय की थी और इस बीच में उन लोगों का ऐसा न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि उन लोगों की बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर 14 तक कोई कंक्लूसिव डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तो वो लोग उस
मस्जिद या मदरसे को जिसे अतिक्रमण कहा जा रहा है उस पर जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे ये पता चला कि बहुत उजलत में लिया गया डिसीजन है। अब वहाँ के लोगों से बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोक दिया। आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए, ये हमारा डेलीगेशन जो नेशनल ऑफिस बेरर्स हैं जमीयत के और जमात के, ये लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ के SDM और दूसरे जो कंपिटेंट ऑफिसर्स हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है। और जब वहाँ पर कर्फ्यू खुलेगा और हालात नॉर्मलसी पे होंगे और जनजीवन जो अभी अस्त-व्यस्त है वो सामान्य होगा, तो हम वहाँ जाकर लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे। और सरकार से बार बार ये अपील करते हैं कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम कराने के लिए जो भी स्टेप्स उन्हें लेने पड़े वो लें। और वहाँ के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस समय लॉ एंड ऑर्डर प्रायर है। नहीं भाई, एक सवाल ये था कि क्या 14 तारीख को इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त हुए? देखिए, अगर शायद कोर्ट से कोई ऑर्डर प्राप्त होते तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। कोर्ट में स्टे होना और बात है और कोर्ट में कंटेस्ट करना और बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसका प्रॉपर फाइल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास नहीं आया है, तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा। अभी मोतबर ज़राए से मालूम चल रहा है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट से मालूम चल रहा है कि 14 फरवरी कोर्ट में कंटेस्ट करने की जरूरत है। कल हमने मुलाकात की तो 14 फरवरी को तो कोर्ट अपना वो देने वाला था, तो हमने SDM से कहा, उन्होंने ये कहा कि नगर निगम जो है वो नगर निगम के पास ये ऑर्डर था। हमने कहा कि आप ऑर्डर की कॉपी दीजिए या ऑर्डर हमको दिखाइए, तो वो न तो ऑर्डर दिखाने की कंडीशन में थे न ऑर्डर की कॉपी देने की कंडीशन में थे। इससे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ उनके पास था नहीं। उनको 14 को फरवरी, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इसके पहले 2 दिन पहले बैठकर सारे लोगों से हमने बातचीत की है, चर्चा की है। तो ये सारी चर्चाएं होने के बाद आपको इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? आप 14 फरवरी तक राह देखते। और इसके बाद ये हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप कह रहे हैं अचानक स्पॉन्टियस इतने सारे लोग, जबकि आपने तो ये इत्तला ही नहीं दी थी कि हम डेमोलिश करेंगे। कैसे स्पॉन्टियस इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए? तो हमारा शक ये है कि खाली ये नहीं, और लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये पूरा काम करवाया है। और लोगों से मतलब शिकायत स्थानीय लोगों से बाहर की या राज्य से बाहर की? राज्य बाहर के नहीं, अनसोशल जो लोग होते हैं ऐसे शामिल है इसमें, जिन्होंने ये काम करवाया। इसलिए इसकी यानी जुडिशियल जो वो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और सत्य जो है वो बाहर आना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो रह गई है कि इसमें कम्युनल एंगल दिया गया है वहाँ पर ना, वो चीज़ जो है उसको भी प्रॉपरली प्लॉट किया जाना चाहिए कि कम्युनल कैसे है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर काम कर रहा था, मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, इसमें कम्युनल एलिमेंट कहाँ से आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि वो मस्जिद 20 साल से ज़्यादा बनी हुई थी, उसका पानी का कनेक्शन भी था, बिजली का कनेक्शन भी था, और वो जो भी कनेक्शन मिलता है वो गवर्नमेंट देती है, वो जो है वैसे नहीं मिलते हैं प्राइवेट। तो वो मस्जिद अगर नजरुल की ज़मीन पे थी और नजरुल की ज़मीन पे है सारे का सारा हल्द्वानी बसा हुआ, तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। उसको पर्टिकुलरली जो मस्जिद को टारगेट करके तोड़ा गया वो टारगेटेड जो है एक प्लान और एक टारगेटेड चीज़ थी। इसके बारे में वहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं उस मस्जिद को पानी का कनेक्शन देने वाले और बिजली का कनेक्शन देने वाले और उसको जो है बनवाने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो आज एक दिन के अंदर रात में कुछ चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, जब तक कि इसके साथ में इंसाफ नहीं होगा और उन लोगों के साथ में जिनके साथ में वहाँ पर जो है उनको मारा गया है, सीने में गोली मारी गई है उनके सामने से, ये कहाँ, यह हिंदुस्तान के नागरिक हैं भाई, कौन लोग जो हैं उनको सीने में गोली मारेंगे आप लोग? तो ये सब चीज़ें, इसका जब तक कि जुडिशियल प्रॉब्लम नहीं होगा निकल के नहीं आएगी। सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किया है। और पुलिस के साथ भी जो वहाँ पर वो हुआ है, पत्थर लगे हैं, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, उनको जो है देखभाल की जानी चाहिए। और जिन लोगों का वहाँ पर इस वक्त जेर इलाज है उनकी पूरी वो होनी चाहिए। जाकिर साहब जमीयत के देखिए, मैं कहूँगा कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर काम कर रहे हैं वो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। संविधान को तोड़ा गया, देश के आईन से खिलवाड़ किया जा रहा है, अदालतों को बेअसर कर दिया गया। सिर्फ एक हल्द्वानी नहीं बल्कि देश के
यहाँ ले लो, नईम भाई अपनी नईम भाई के बीच में आ जाओ। मेरा नाम फारिज जाकिर हुसैन, सेक्रेटरी जमीयतुलमा उत्तर प्रदेश। हल्द्वानी का जो ये हादसा सामने आया है, इसके अलावा देश के कोने कोने में आए दिन जो इंसिडेंट हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि वो लोग जो कानून का पाठ पढ़ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देश के संविधान की रक्षा करना, अदालतों के मान सम्मान को बढ़ाना, वो खुद संविधान को तोड़ने के काम है। अदालतों को बेअसर किया जा रहा है और 14 तारीख तक कोर्ट का मामला था कि कोर्ट में बात होनी है। उससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी को अफसरान को दिखाने को तैयार नहीं है। उससे अंदाज़ा होता है कि उनके पास शायद कुछ नहीं है। और भी देश के विभिन्न इस तरह के मामले हैं जिनसे ये बात साफ हो रही है कि किसी प्लानिंग और सोच के तहत ना संविधान का पास रखा जा रहा है, ना अदालतों को। तो ये हम आपसे भी चाहेंगे, आपका भी इसमें सहयोग चाहेंगे मीडिया का, कि देश को कहाँ ले जाया जाए अगर गलत रास्ते पर चलेगा और इस तरह के हालात बनाए जाएंगे कि चाहे गोली चलानी पड़ जाए, चाहे मारकाट के हालात बन जाएं, तो ये सब मुल्क के लिए नुकसान है। हमें हर हाल में देश के अंदर अमन और शांति को बाकी रखना ये ज़रूरी है और इसमें मीडिया का सहयोग ज़रूरी है कि देश के अंदर अमन और शांति कायम हो। सबसे पहला सवाल आज ये है कि हल्द्वानी जल रहा है तो सरकार क्या कर रही है, क्यों अमन शांति क्यों नहीं हो रही, बेगुनाहों की गिरफ्तारियाँ ना हो, जो लोग मारे गए उनको मुआवजा दिया जाए और उच्च स्तरीय जांच हो कि इसके पीछे क्या प्लान है, ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हो गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उस तरीके से अगर माहौल बनाया गया तो ये बहुत गलत रुख पर बात चलेगी। ज़रूरी है कि उच्च स्तरीय जाँच हो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। 2 बातों को नोट कर लिया जाए कि जल्द से जल्द कर्फ्यू को बर्खास्त करें, आवाम बहुत परेशान है, और जो वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेजा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये भी हमारा। सर आप वहाँ गए हैं, वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की होगी, तो क्या कुछ कहा उन लोगों ने कि जो जब शुरू ये मामला हुआ, हिंसक घटना हुई, तो किस तरीके से, क्योंकि पुलिस का जो प्रशासन का ये कहना है कि सामने से पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पेट्रोल पंप फेंकी गई, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकने वाले कौन लोग हैं, इसी को कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। वो तो किसी इलाज में आएंगे, वो किसी का किस तरीके से वो शो होंगे। पेट्रोल बम फेंकने वाले कौन लोग हैं, पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं, एक भीड़ है उसमें कौन लोग घुसे, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, जिन लोगों ने वो किया खुद वो सज़ा के मुस्तहिक है, उनको सज़ा होनी चाहिए। और उससे पहले जिन लोगों ने वो माहौल बनाया, प्रशासन से कहाँ चूक हुई है, उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। क्या ऐसा पहाड़ से कुछ लोग आए थे, कुछ ऐसा? मैं यही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ हो कर बिल्कुल उच्च स्तरीय जाँच हो कि कौन लोग हैं, कौन शरीक हुए हैं, किन्होंने ये किया है, वो बाहर के हैं या अंदर के हैं, इसको बिल्कुल साफ करना चाहिए। देखिए 6 पॉइंट्स जो है वो हम लोग कल प्रशासन से जब बात हुई और वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से भी जब बात हुई, तो 6 अहम पॉइंट्स है जिसको मीडिया नोट करना चाहिए, जो हम वहाँ पे उठाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि वहाँ पे जो भी इंटेलिजेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये बहुत बड़ा ब्रीच है, छोटा ब्रीच नहीं है। और इंटेलिजेंस का बोलना ये है कि हमने फीड्स फराहम की थी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि फिलफौर ऐसा एक्शन ले और मस्जिद को जाकर और उस मदरसे को जाकर डिमोलिश कर दे। तो इस बात का सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हाईएस्ट अथॉरिटी जिन्होंने ये ब्रीच किया है उसको इमीडिएट सस्पेंशन करना चाहिए। वहाँ के माहौल को ईज़ करने के लिए उसका सस्पेंशन करना चाहिए। ये बात हम बड़े साफ अंदाज से कल भी गई। दूसरी बात यह है कि बड़ी आबादी उस इलाके में रहने वाली गरीब लोगों की है, यानी बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं, डेली वेजर्स, रोज़ के कमाने वाले लोग हैं। आप जिस तरीके का कर्फ्यू लगाएं
उसके अंदर लोगों के निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एसडीएम साहब को भी हम कल यही बताएं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो सारा रिलीफ वहाँ पे सप्लाई हो, जितनी जल्द हो सके कर्फ्यू को ईज़ किया जाए, और वो तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो जाकर वहाँ पे रिलीफ का काम कर सकती हैं उनके लिए भी रास्ते हमवार किए जाए। भगदड़ मची, पुलिस की ओपन फायरिंग हुई, ऑर्डर के तहत फायरिंग हुई, उसके अंदर डेथ्स हुए, बड़े पैमाने पे शूटिंग के अंदर जो है इंजूर्ड हुए लोग, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, बहुत से लोग भागकर अपने घरों को चले गए। इसमें इंजुरीज जो हैं वो भी बड़े पैमाने पे। तो हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स, इसका फौरी तौर पे उन इलाके के अंदर हॉस्पिटल्स को और फार्मेसी को पूरे तौर पे उन इलाकों के अंदर खोलना चाहिए। लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ, देखिए किसी भी मामले में डेथ का हो जाना ये बहुत संगीन मसला है, यानी आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन डेथ जो है वो बहुत बड़ा यानी हीनियस बात हो जाती है डेथ का होना। तो यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है तो उनकी फैमिलीज़ को फौरी तौर पे एक्सग्रेशिया फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको फराहम करें। एसडीएम साहब से हमने बहुत क्लियरली ये भी कहा कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ना उठाए, इस बात को इंश्योर करना ये एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की जिम्मेदारी है। सिर्फ जाके वहाँ के लोगों को पीस रिस्टोर करने का काम नहीं, बल्कि कोई इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना उठाए, इसको इंश्योर करना भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनके सामने भी रखें, यहाँ भी रख रहे हैं। सीएम साहब से और गवर्नर साहब से मुलाकात होती वहाँ भी रखेंगे, दिल्ली में भी जहाँ मुमकिन हो सकता है रखेंगे, कोर्ट्स में जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है इन चीज़ों को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे पीस रिस्टोर करने के लिए कम्युनिटी फॉर्म है, कम्युनिटी के जो लीडरशिप है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कम्युनिटी को भी पीस को पीस को रिस्टोर करने के लिए कॉल दे रही है, लेकिन इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कॉल दे रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल करता तो ये सिचुएशन यहाँ पे आज बिल्डअप नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। हल्द्वानी में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हैं। आई न्यूज अल्लाह से दुआ करता है कि मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमाए। अल्लाह जल्ले जलालहू घायलों को जल्द सेहत याब करे और जो इस दंगे में मुतासिर हुए हैं उनकी परेशानियों का हल करे, आमीन। जल्द ही एक और वीडियो आपके सामने होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जुड़े रहिए आई न्यूज के साथ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।